जो गलत काम करते हैं, हैवान होते हैं, वो तो जेल में ही मिलेंगे। तो मैं दुनिया भर की जेलों में कोशिश करता हूँ कि मुझे मिले ऐसा चेहरा जिसको मैं स्केच कर पाऊँ फिर। और अब ऐसे ही वो कुछ जेलों में जाने के बाद जब एक जेल में आता है और वहाँ वो हैरान हो जाता है कि जो बच्चा इतने साल पहले वो मासूमियत से चेहरा भरा, वही वैसा ही वही प्यारा चेहरा उसी इंसान का नज़र आ जाता है जेल में। और वो हैरानगी की बात कि यहाँ तो मैं बहुत ही एक दीवान, एक ऐसे चेहरे को ढूंढने आया, और यहाँ तो ये चेहरा देखने में बहुत ही एक ठंडक महसूस हो रही है। तो बात वही कि एक दिमाग में कुछ विचार धारणाएं हम ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ तो इस जगह पे ही होगी, ऐसी चीज़ तो यही है, अगर किसी का चेहरा अच्छा है तो वो एक नेक इंसान की तरह ही होगा। पर बात वही कि ये शक्ल आकार वो तो जैसा है सो है। बात वही है कि हम कर्मों में कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कैसी है। यहाँ भी जैसे इस इंसान ने एक सोच लिया कि एक शक्ल जिसकी बुरी है वो बुरे काम ही करेगा तो वो जेल में मिलेगा, पर वहाँ तो उसको सुंदर शक्लें भी मिल रही हैं। तो बात वही, हम कैसे अपने जीवन में भी कोई भी वजह बना लेते हैं जहाँ एक इंसान से हमें कुछ एक उम्मीद है, या फिर हमारा सोच उस तरह का है कि हम सोचते हैं कि वो इंसान ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या एक खुद ही जज कर दिया उस इंसान को, उसके लिए डिसाइड कर दिया कि ये अवगुण होंगे उसमें या ये गुण होंगे उसमें। तो कैसे सिर्फ ये अपनी सोच विचार धारणा से ही हम बहुत आसानी से किसी को कोई लेबल दे देते हैं, कोई उसके आगे एक ऐसा ठप्पा मार देते हैं कि ये तो ऐसा ही है। और जब उसकी वजह में सोचें तो बस इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि हमें ऐसा लगा। तो बात वही कि हम अपनी सोच में कितने तंग हैं, ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा कितना, ये नैरो माइंडेडनेस हमारी, वो एक छोटे से दायरे में बात रहने वाली। और यहाँ खुद जब सोचें कि अपनी तो लाख गलतियाँ करने के बाद जो कुछ पता भी लगती हैं, हम कैसे अपने दिमाग में खुद को दलील दे देते हैं कि हाँ ये गलती तो मुझसे हुई, पर ये वजह थी मेरी गलती की, ऐसे तो मैंने नहीं कर दी इस कारण के वजह से। और वहीं सामने वाले इंसान ने अगर कुछ गलती से भूल से कुछ ऐसा किया जो हमें ठीक ना लगे, तो उसकी माफ़ी मांगने के बाद भी इतने पक्के होते हैं कि हम तो जीवन भर इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे। और वहीं अपनी गलती पे तो एक सेकंड नहीं लगाते कि वो खुद हम ओवरलुक कर देते हैं, और दूसरे के टाइम इतना बड़ा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लगा के फिर बारीकियों में जाके चीज़ को इतना खोद कर निकाल कर इतनी बड़ी राई का पहाड़ बनाना जैसे। तो कैसे हम बहुत जल्दी एक अपनी चीज़ों को तो, अपनी कमियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और दूसरे इंसान में कमी ना भी हो तो हमारा दिमाग कैसे कोई कमी तो निकाल ही बैठेगा। बात वही कि जब ये निराकार परमात्मा ने सोच दी है तो उसको पॉजिटिव ही रखें, मन में इमोशंस भाव आने की क्षमता रखी है, तो कैसे हर एक के प्रति प्रीत प्यार सत्कार आदर विनम्रता ऐसे प्यारे भाव रखें। हर किसी के प्रति फिर ये परमात्मा से अरदास, ये क्षमा का भाव रखते हुए हर एक के प्रति रखें कि किसी ने कुछ किया भी तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर वो बात निकाल दी गई कि इस वजह से हो गया होगा। अपनी इस दिमाग को हम उस कमी की ओर ना उनकी अच्छाइयों की ओर लगा के रखें। कैसे फिर ये दिल भी नफरत चुगली निंदा इन सब से दूर रहता है
कि किसी की बुराई सुनने में दिलचस्पी नहीं होती, बस किस तरह ये परमात्मा की बात हो, एक अच्छाई की बात हो, पॉजिटिव बात हो, ये जो इंसानियत के काम आने वाली मानवीय गुणों से युक्त ऐसी बातें हों। कैसे फिर ऐसा व्यक्ति तो हर समय एक खुद भी जहाँ बहुत ही नेक एक पॉजिटिव बनता रहेगा, वहीं वो पॉजिटिविटी भी बिखेरेगा, एक अच्छाई, शीतलता, ठंडक, ऐसा माहौल अपने आप अपने आसपास उसके बनता जाता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर वो सब गुण हैं। तो बात वही, जितना ज़्यादा इस परमात्मा को हम अपने हृदय में बसाते हैं, इसके हो जाते हैं और इसी के रंग में फिर एक मिक होना, ये घुल जाना, एक ही एंटिटी, ये प्रेमा भक्ति की भी जो बात आती है कि ये मोही तो ही मोही में अंतर तो अब रहता ही नहीं है, ये एक ही हो गए, ये आत्मा परमात्मा एक ही हो गए। इस भक्ति की अवस्था में जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और वही फिर भाव कि ये एक दूसरे की तो बात ही नहीं है, ये एक ही की बात हो रही है। अब